चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की रामबाण सीरीज जो आपका जीके जो आता है एग्जाम में चतुर्श्रेणी के लिए, वो यहाँ से आपका 100% कवर होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं आपको 10,000 प्रश्न सोल्व भी कराऊंगा और पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं फ्री में, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और दिन का दिन आप 5-10 पेज दिन का पढ़ेंगे तो आप एग्जाम से पहले 10,000 प्रश्न पढ़ पाएंगे और याद भी कर पाएंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न जीके से संबंधित जो भी होगा वो छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए 441 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं सेशन को। 441 प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा? तो 1938 में की जाती है। किसके द्वारा होती है? जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताने का प्रयास करें, बाकी मैं आपको वैसे ही बता ही रहा हूँ, सीधी सेट बात है यार। यादव साहब के द्वारा की जाती है, गोपीलाल यादव, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आपके वलेनर होंगे, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और उसका डायरेक्ट आंसर होगा, ताकि कम समय में जो आप अधिक से अधिक प्रश्न कैसे पकड़ पाओगे, इसलिए मैंने ये सीरीज जो चलाई है वलेनर सीरीज है पूरी की पूरी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 442वां प्रश्न है कि शहीद बीरबल सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से था दोस्तों? शहीद जो बीरबल सिंह है उनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तो नाम आता है बीकानेर प्रजामंडल का, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल का संबंध जो है वो शहीद बीरबल सिंह का माना जाता है, बीकानेर प्रजामंडल से। अगला प्रश्न कह रहा है 443वां कि भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गोपीलाल यादव ही थे। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो गोपीलाल यादव जो हैं वही भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 444वां प्रश्न है कि राजस्थान का नेहरू किसका उपनाम है दोस्तों? राजस्थान का नेहरू जो है वो किसका उपनाम था? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जो है दोस्तों, उनका नाम मिलता है राजस्थान का नेहरू, ठीक है। राजस्थान का नेहरू किसका उपनाम था? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम था। अगला प्रश्न 445वां प्रश्न, भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो सरस्वती बोहरा का नाम आता है। सरस्वती बोहरा जो थे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा भरतपुर में महिला जो है उसका गठन किया जाता है, ठीक है। महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व जो है वो सरस्वती बोहरा के द्वारा किया था, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आता है, मोहन सर भी आ चुके हैं। अगला प्रश्न आता है 446वां प्रश्न है अपना कि भरतपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष नेता कौन थे? तो ठाकुर देशराज थे दोस्तों। ठाकुर देशराज जो है वो भरतपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, ठाकुर देशराज। अगला प्रश्न है 447वां कि भरतपुर प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। भरतपुर प्रजा परिषद जो है उसका गठन होता है 1939 में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान का नया जो जीके है वही हम बात कर रहे हैं। देखो इतिहास में कुछ चेंज होने जैसा कुछ भी नहीं है। इतिहास क्या चेंज होगा यार? कुछ भी, इतिहास में क्या चेंज होगा? कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत डीप तरीके से प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। संभावित प्रश्न आगामी एग्जाम्स के लिए संभावित जो प्रश्न है जीके के, वो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके वो प्रश्न भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पीडीएफ तो आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, लेकिन यूँ है कि उसका पेमेंट हमने 10-20 रुपये रखे। कारण देखो बताता हूँ, क्योंकि टाइपिंग वाला पूरा मैनेज करना पड़ता है तो वो पैसे लगते हैं। अगला प्रश्न है 448वां प्रश्न है कि भरतपुर प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दौलत राम शर्मा का नाम आता है। दौलत राम शर्मा जो है वो भरतपुर प्रजा परिषद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, दौलत राम शर्मा। अगला प्रश्न है 449वां, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में होती है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 450वां प्रश्न है कि शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र ओझा का नाम आता है। रमेश चंद्र ओझा जो हैं वह शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना, रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 451वां प्रश्न आता है कि 1942 में शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। गोकुल लाल जो असावा हैं दोस्तों, उन्हीं को 1945 में शाहपुरा प्रजामंडल के रूप में जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम आता है गोकुल लाल असावा या फिर